Hello dear students and welcome to my online lecture series of the 11th and 12th English subject. Dear students, out of the different ways of communication, letter writing is considered to be one of the most formal and simplified way of exchanging our ideas, thoughts and emotions. In addition to this, email writing is one such online method of sending letters, sending mail to the other people. So in this video we are going to study what is an email. So without wasting the time, let us begin the explanation. So first of all, let us see the definition of an email. So what is an email? An email, also known as electronic mail, is a method of exchanging digital messages across internet or other computer networks. सो डियर स्टूडेंट्स, ईमेल जिसे इलेक्ट्रॉनिक मेल भी कहा जाता है, ये एक ऐसा माध्यम है जिसका इस्तेमाल करके हम इंटरनेट के ज़रिए या अन्य किसी नेटवर्क के ज़रिए अपने मैसेजेस को दूसरे व्यक्ति तक फॉरवर्ड कर सकते हैं. इट इज़ द क्विकेस्ट वे टू कम्युनिकेट इन राइटिंग. सो किसी एक आध व्यक्ति को ऑफिशियली आपको तुरंत कम्युनिकेट करना है तो आप ईमेल राइटिंग का इस्तेमाल ज़रूर कर सकते हैं. इट इज़ ऑल्सो द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ ऑफिशियल कम्युनिकेशन. तो आजकल सभी ऑफिशियल कम्युनिकेशन ये ईमेल के माध्यम से किए जाते थे. जैसे कि पुराने ज़माने में हम पोस्ट ऑफिस में जाके हमारा लेटर डालते थे पोस्ट बॉक्स में, तो आजकल हम वो ना करते हुए आजकल हम ईमेल लिखते हैं और वो तुरंत हमारे ईमेल आईडी से दूसरे व्यक्ति को फॉरवर्ड या सेंड कर देते हैं. नाउ लेट अस सी विच आर द ईमेल सर्विस प्रोवाइडर्स. इन शॉर्ट, ऐसे कौन से सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जिन पे जाके आप आपका खुद का एक ईमेल आईडी तैयार कर सकते हैं. सो इट इज़ अप टू यू, या आपकी चॉइस रहेगी कि आपको आपका ईमेल आईडी या ईमेल अकाउंट कहाँ ओपन करना है, कौन से सर्विस प्रोवाइडर को आप प्रेफर करेंगे. सो ऑन द स्क्रीन यू कैन सी देयर आर सेवरल सर्विस प्रोवाइडर्स लाइक जीमेल, yahoomail.com, outlook, inbox.com, zoho mail, shortmail, gmx, hushmail.com, fastmail. So out of these several service providers, you can choose any one service provider to create your email ID. But most preferably, people use the Gmail. Gmail means Google Mail as a service provider because it is a service provided by Google itself. आजकल ज़्यादा से ज़्यादा लोग Gmail का इस्तेमाल करके अपना ईमेल आईडी बनाते हैं और लोगों को संदेश मैसेज भेजते हैं. Now many of you will have a doubt in your mind that why use email only? Why can't we use WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram? So my answer will be there is no harm, there is no problem in using Facebook, Instagram, Twitter और WhatsApp. ये सारे हुए एंटरटेनमेंट के टूल्स. बट जब आपको कोई ऑफिशियल मैसेज भेजना हो तो मोस्ट प्रोबेबली यू विल चूज ईमेल to send the message. So let us read why use email. The operating principle behind email is relatively simple. इसका जो यूज करने का तरीका होता है बहुत ही सिंपल होता है, which has quickly made it the most popular service provider on the internet. So as compared to the other service providers, as compared to the other services, dear students, email जो है एक बहुत ही सरल माध्यम है जिससे हम दूसरे व्यक्ति तक पहुंच सकते हैं कुछ सेकंड्स में. As with the traditional postal service, for your message to reach your recipient, all you need to know is their address. सो ट्रेडिशनल पोस्टल सर्विस में क्या होता है कि हम जब किसी को खत लिखते हैं, हमें वो जो व्यक्ति है जिसे हमें लेटर लिखना है, रिसिपिएंट जो है जिसे हमें लेटर लिखना है, उसका हमें एड्रेस मालूम होना बहुत ज़रूरी है. बट इन ईमेल यू शुड नो द ईमेल आईडी ऑफ द रिसिपिएंट. सो दिस इज़ वेरी कंपल्सरी. सो 2 ईमेल आईडीज़ आर रिक्वायर्ड. 2 ईमेल आईडी लगते हैं. एक तो आपका खुद का एक ईमेल आईडी होना चाहिए और
रिसिपिएंट का भी एक खुद का ईमेल आईडी होना चाहिए। सो अगर रिसिपिएंट के पास खुद का ईमेल आईडी ना हुआ तो आप किस एड्रेस पे उसे मेल करेंगे, ये बहुत डाउटफुल केस होगी। नाउ देयर आर टू बेनिफिट्स ऑफ ईमेल राइटिंग। सो लेटर राइटिंग एंड ईमेल राइटिंग में क्या अंतर है, क्या बेनिफिट होते हैं, देखिए। देयर आर टू बेनिफिट्स ऑफ ईमेल राइटिंग। द फर्स्ट बेनिफिट इज द स्पीड और द स्पीडी डिलीवरी। जिस स्पीड से आपका ईमेल जाता है वो कितने मिनट होते हैं, कितने घंटे होते हैं, तो वो मिनट या घंटे नहीं होते, वो कुछ सेकंड होते हैं। कुछ सेकंड्स में आपने जब सेंड बटन पे क्लिक किया, तुरंत आपका जो लिखा हुआ ईमेल है वो सामने वाले रेसिपिएंट के ईमेल आईडी या ईमेल अकाउंट बॉक्स में जाके पहुंच जाता है। द सेकेंड बेनिफिट ऑफ ईमेल राइटिंग इज द लोअर कॉस्ट। मतलब ये बहुत ही इकोनॉमिकल है, इसके लिए ज़्यादा कुछ खर्चा नहीं करना पड़ता। थोड़ा सा आपका जो है इंटरनेट का बैलेंस शायद कम हो जाए, बट इट इज़ वेरी इफेक्टिव, वेरी स्पीडी एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग। What's more, email can be used to instantaneously send message to several people at once. So this is the biggest benefit I feel कि आप ईमेल के ज़रिए एक ही ईमेल बहुत सारे लोगों को, नियर अबाउट 100 to 1000 ऑफ पीपल, आप एक ही वक्त एक ही मेल बहुत सारे लोगों को लिख सकते हैं। सो दैट इज द बिगेस्ट बेनिफिट ऑफ ईमेल। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी email message format, means we are going to study how is the format of email. So the following email message format lists the information you need to include in the email messages you send while searching for a job. तो अब जो आप फॉर्मेट देखने वाले हैं वो किस रेफरेंस से दिया गया है कि आप अगर एक हाथ जॉब सर्च कर रहे हैं तो आप जॉब सर्चिंग के लिए कैसे ईमेल को तैयार करेंगे। Use the format as a guideline to create a customized email messages to send to the employers and connections. तो इसी फॉर्मेट का इस्तेमाल करके आप और अन्य प्रकार के ईमेल्स भी लिख सकते हैं। So in email writing, the most important beginning is of the subject line. तो ईमेल राइटिंग के शुरुआत में ही आपको सब्जेक्ट लाइन सही से लिखना बहुत ज़रूरी होता है। सो डोंट फॉरगेट टू इंक्लूड अ क्लियर सब्जेक्ट लाइन इन योर ईमेल। सो इफ़ यू डोंट राइट अ प्रॉपर सब्जेक्ट लाइन इन योर ईमेल विल नॉट हैव अ प्रॉपर मीनिंग। यूज द सब्जेक्ट लाइन टू समराइज why you are emailing. सो सब्जेक्ट लाइन में भी आपने क्या करना है, आपने ईमेल को समराइज करना है और ठीक से बताना है कि आपने ये ईमेल क्यों भेजा है। नाउ लेट अस सी सम एग्जांपल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट लाइन्स। सो आप ईमेल की शुरुआत कैसे कर सकते हैं अच्छे सब्जेक्ट से। मान लीजिए आपको अगर एप्लीकेशन लेटर डालना है, नौकरी के लिए अर्जी भरनी है, तो आप शुरुआत करेंगे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एन इंजीनियर, पोस्ट ऑफ अ क्लर्क, ब्ला ब्ला। तो आपके चॉइस से आप यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स कर सकते हैं। द सेकेंड सब्जेक्ट लाइन इज इन्फॉर्मिंग यू अबाउट डैश डैश। अगर आपको एक हाथ ईमेल जानकारी देने के लिए लिखना है तो आप सब्जेक्ट लाइन की शुरुआत कैसे करेंगे, इन्फॉर्मिंग यू अबाउट वाटर प्रॉब्लम इन माई एरिया, इन्फॉर्मिंग यू अबाउट द इरेगुलर वाटर सप्लाई, इरेगुलर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, इन्फॉर्मिंग यू अबाउट द बैड कंडीशंस ऑफ द रोड इन माई एरिया। ऐसी आप शुरुआत सब्जेक्ट लाइन से कर सकते हैं। नेक्स्ट इज रिक्वेस्टिंग यू अबाउट। अगर आपको किसी चीज़ के बारे में विनती करनी है, एक आध बड़े ऑफिस को, आपके एरिया के ग्राम पंचायत को, नगर पालिका एरिया को, तो आप शुरुआत करेंगे रिक्वेस्टिंग यू अबाउट डैश डैश। सो डिपेंड्स अपॉन द टॉपिक। सो दिस इज कॉल्ड एज द सब्जेक्ट लाइन। नेक्स्ट इज सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन का मतलब होता है अभिवादन। तो आप जब लिखना शुरू करेंगे तो सबसे पहले आता है सैल्यूटेशन। यूज एन एप्रोप्रिएट सैल्यूटेशन लाइक डियर सर, डियर मैडम, रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैडम। ये होते हैं प्रॉपर सैल्यूटेशन जिससे आप ईमेल राइटिंग शुरू करेंगे। उसके बाद होता है फर्स्ट पैराग्राफ। द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ योर ईमेल शुड इंक्लूड इंफॉर्मेशन ऑन व्हाई यू आर राइटिंग एन ईमेल। तो पहले पैराग्राफ में आपने शॉर्टकट फॉर्मेट में लिखना है कि आपने ये ईमेल क्यों लिखा है।
Be clear and direct. If you are applying for a job, mention the job title. तो आप अगर जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो आपने पहले ही पैराग्राफ में जॉब टाइटल की जानकारी देनी है। You may begin the first sentence with the sentence. तो आप अगर जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो आप नीचे दिया गया वह सेंटेंस आप फर्स्ट पैराग्राफ में इंक्लूड कर सकते हैं और इससे आपके फर्स्ट पैराग्राफ की शुरुआत कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, as per the above mentioned subject, I would kindly like to apply for the post of an engineer. I would kindly like to apply for the post of a teacher. तो डिपेंड्स, आप अप्लाई कर रहे हैं, इन्फॉर्म कर रहे हैं कि रिक्वेस्ट भेज रहे हैं. सो डिपेंड्स अपॉन द email. Now let us see the second paragraph. Second paragraph is also called as the middle paragraph. It is also called as the central body of an email. So the next section of your email message should describe what you have to offer to the employer, or if you are writing to ask for a help, what type of assistance you are seeking for. So इस middle paragraph में आप अपने employer को, आप जहाँ नौकरी करने वाले हैं उनको अपने बारे में डिटेल जानकारी इस मिडिल पैराग्राफ में देंगे. आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, आपका एक्सपीरियंस क्या है और अन्य चीज़ों के बारे में आप मिडिल पैराग्राफ में सही तरीके से जानकारी देंगे. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द मेन बॉडी ऑफ द ईमेल, which gives detailed information about the reason of your sending an email. So in this middle paragraph, in this middle body or the main body, you give a detailed information. आप डिटेल से जानकारी देते हैं कि आपने ये ईमेल क्यों लिखा है. Keep it concise and flawless with relevant punctuation. तो इसको थोड़ा सा प्रिसाइजली रखिए और relevant punctuation के माध्यम से आप इसको और अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश कर सकते हैं. Now the last but not the least is the final paragraph. So conclude your email by thanking the employer for considering you for the position or your connection for helping with your job searches. So in the final paragraph, you are going to thank your employer. आप उस employer को thank करेंगे जहां आपको नौकरी का चांस ज़्यादा नज़र आता है. तो आप क्या क्या लिख सकते हैं फाइनल पैराग्राफ में? आप लिख सकते हैं, काइंडली कंसिडर माई एप्लीकेशन एंड आई विल प्रूव द राइट कैंडिडेट यू आर सर्चिंग फॉर. आई रिपीट द सेंटेंस, काइंडली कंसिडर माई एप्लीकेशन एंड आई प्रॉमिस टू वर्क हार्ड फॉर द इंस्टीट्यूशन फॉर द कंपनी. नीचे आप लिखेंगे, होपिंग फॉर योर पॉजिटिव रिस्पॉन्स. नाउ द नेक्स्ट वन इज your signature, then your name, then your email address and your mobile number. So this is the format of writing an email. Now let us understand the difference between CC and BCC. ये CC and BCC क्या है, इसके बारे में हम जानकारी देखेंगे. The meaning of CC and BCC is straightforward, and both the terms reference an old method used to duplicate the document. Here's what CC and BCC stands for. So CC का मतलब होता है कार्बन कॉपी. तो आपने एक पेपर पे अगर कुछ लिखा है तो उसके नीचे आप पुराने ज़माने में कार्बन रखा करते थे और उसके नीचे वापस एक पेज रखा करते थे. तो आपने एक बार लिखा तो कार्बन की मदद से आपने जो लिखा है वही नीचे के पेपर में भी छप के आता था. उसे कहते हैं कार्बन कॉपी. नेक्स्ट इज BCC. BCC मीन्स ब्लाइंड कार्बन कॉपी. ब्लाइंड कार्बन कॉपी मीन्स ऐसी कार्बन कॉपी जो किसी को ना दिखे. Now let us understand the difference between CC and BCC. For this, we need to read the information given on the screen. When you CC people on an email, the CC list is visible to all other recipients. For example, if you CC Piyush, अगर आप पीयूष को कार्बन कॉपी भेजते हैं, if you CC Piyush @gmail.com and Rahul@.com on an email, Bob and Jack will both know the other received the email as well. So अगर आप एक ही वक्त एक ही ईमेल
बहुत सारे लोगों को भेजते हैं, फॉर एग्जाम्पल पीयूष, राहुल, बॉब एंड जैक, तो आप अन्य 3 या 4 लोगों का जो ईमेल आईडी है वो सीसी सेक्शन में अगर टाइप करेंगे तो जब आपको ईमेल मिलेगा तो आपके साथ आप देख पाएंगे कि सीसी सेक्शन में मेरे साथ किन लोगों को और ये ईमेल मिला है। नाउ लेट अस कम टू द बीसीसी। BCC stands for blind carbon copy. Unlike with CC, no one but the sender can see the list of the BCC recipients. For example, if you have sent letter to rahul@example.com or rohit@example.com, in the BCC list, neither Bob nor Jack will know that the other have received email. इसीलिए तो इसे ब्लाइंड कार्बन कॉपी कहते हैं। मतलब जिन जिन लोगों को ये ईमेल भेजा गया है, अगर हम चाहते नहीं हैं कि इन लोगों को पता चले कि अन्य लोगों को भी ये ईमेल मिला है, तो हम उनका ईमेल आईडी सीसी में न लिखते हुए बीसीसी में लिखेंगे। समवन ऑन द BCC list can see everything else, including the CC list and the contents of the email. However, the BCC list is secret. No one can see this list except the sender. तो बस भेजने वाला ही ये BCC लिस्ट देख सकता है, ना कि अन्य लोग। If a person is on the BCC list, they'll see only their own email on the BCC list. So this is the difference between CC and BCC. Now here on the screen we have an example of BCC. तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक ईमेल भेजा है क्रिस हॉफमैन ने। किसको भेजा है? to me@gmail.com। उसके अलावा उन्होंने BCC में मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी में बहुत सारे लोगों के ईमेल आईडी डाल रखे हैं। तो जब ये ईमेल जाएगा, मुझे आएगा, तब मुझे बस अपना ही ईमेल मिलेगा और मैं नहीं देख पाऊंगा कि ये मेरे अलावा किसी अन्य व्यक्ति को ये ईमेल मिला है या नहीं, क्योंकि ये सब ईमेल आईडीज कहाँ पे लिखे गए हैं? BCC में। अगर ये CC में लिखे जाते तो मैं मेरे अलावा अन्य लोगों की भी जानकारी यहाँ पे ईमेल सेक्शन में पा सकता था। Now let us see one more example. For example, let's say your boss wants you to your boss wants you to email a customer in response to a complaint. You would put the customer's email address in the to field यहाँ पे and your boss email address in the CC field. मतलब आप कस्टमर को भी भेजेंगे और उसकी एक कार्बन कॉपी साहब को भी जाएगी. So your boss would receive a copy of the email. If you didn't want the customer to see your boss email address, आप क्या करेंगे? You would put your boss address in the BCC field instead. So आपके बॉस का ईमेल आईडी अगर आपको हाइड करना है तो वो आप CC में ना लिखते हुए BCC मतलब secret.person@example.com इस सेक्शन में आप लिखेंगे. So I hope you have understood the difference between CC and BCC. Now, this is a format which will be asked in 11th and 12th English syllabus from the writing skills section. This is the format of email writing. So first you will write the 2 email ID जिनको आप लिखने वाले हैं, then the subject in a shortcut format and this design. So if it is possible for you to draw this design, अगर आपको ये मुमकिन हुआ कि 10 मिनट के अंदर आपको ये डिज़ाइन ड्रॉ करके नीचे वाली सेंड, ये अटैचमेंट और ये डिज़ाइन आपको शॉर्टकट में ड्रॉ करनी है, देन द मेन बॉडी विल बी हियर कंसिस्टिंग ऑफ 3 पैराग्राफ्स. सो दिस विल गिव यू 4 मार्क्स. Now this is one more format of email, so you can go through it. At the very beginning we have from the sender's email ID, then to the receiver's email ID, then the date, then the subject of writing the email, then leave a blank line, then write the salutation, dear sir, dear madam, respected sir, respected madam. Then main body will be divided into 3 paragraphs. First paragraph, second paragraph and third paragraph. इसके बारे में मैंने आपको पहले स्लाइड्स में जानकारी दी है. Then we have regards, means the complimentary clause. उसको हम कहेंगे regards. For example, yours faithfully
yours sincerely, etc. and etc. and your name will be here. Okay. So this is the snapshot taken from my own email ID. तो आप देख पा रहे हैं कि ये मेरा ईमेल आईडी का स्नैपशॉट है होम पेज का। तो मुझे अगर ईमेल कंपोज करना हुआ तो मैं पहले कंपोज बटन को प्रेस करूँगा यहाँ पे। आफ्टर प्रेसिंग दैट देन ये आइकन ओपन होगा, ये न्यू मैसेज का बार ओपन होगा। देन आई विल टाइप टू, देन द सब्जेक्ट, और ये 3 पैराग्राफ में मेन बॉडी एक्सप्लेन करूँगा और सेंड बटन दबाते ही ये तुरंत फॉरवर्ड हो जाएगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये जीमेल, कंपोज, इनबॉक्स और ये 4-5 जो लेबल्स है आपको वो डालने हैं। देन यू हैव टू ऐड दिस फॉर्मेट एंड राइट द मेन कंटेंट हियर। सो कंटेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप कंटेंट ठीक से लिखेंगे तो यू विल गेट गुड मार्क्स। सो दिस इज एन एक्झाम्पल गिवन इन युअर टेक्स्ट बुक। हे एक्झाम्पल तुमच्या टेक्स्ट बुकमध्ये दिलेलं आहे। ये एग्जाम्पल आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है। आप इसका फॉर्मेट देख लें कि आपके लेफ्ट साइड में है इनबॉक्स, ड्राफ्ट, सेंट और थ्रैश। मोर लेबल्स यहाँ पे लिखे नहीं है और एक ही साइड में सभी 3 पैराग्राफ को लिखा गया है। पहला है जिसको भेजने वाले हैं वो है रोहित रोहिणी चोपड़ा @cmail.com। उसके बाद है सब्जेक्ट invitation for annual day event, then the concept is mentioned here. So if you read it very properly you will understand। मैंने जो पहले एक्सप्लेन किया है वही फॉर्मेट यहाँ पे टेक्स्ट बुक में रिपीट किया गया है। Now let us see one more example number 2 which is printed in the textbook also. So for this you will see there is a सिमिलैरिटी है बहुत सारी। ये पूरे जो आइकन्स है हिडर और ये फुटर सेक्शन एक जैसा ही आएगा और ऑल इन ऑल द सीक्वेंस इज द सेम। सो आई हैव गिवन 3 अल्टरनेटिव्स ऑफ द ईमेल आईडी। आप gmail.com लिख सकते हैं, आप yahoo.com लिख सकते हैं, आप rediffmail.com भी लिख सकते हैं। So dear students, I hope you have understood the explanation given by me on the topic that is email writing. Keep watching my videos and do subscribe my YouTube channel that is My English Teacher. Thank you.